तो दोस्तों BLS ई सर्विस ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q4 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 71 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 72 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 73 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। मतलब 71, 72, 73 ऐसा चलता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। 1 से 1.5% के आसपास की तेजी है। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आप बोल सकते हैं 2.5% के आसपास की तेजी है। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल भी 62 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 64 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर आप ऐसे नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो साल से साल तो बहुत गिरता हुआ देखने को मिला है, ऑलमोस्ट आधा से भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर हल्की सी तेजी है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में क्या है मैं आपको काउंट करवाता हूँ क्या हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम में पिछले साल कंपनी को 22 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ था, यानी कि फ़ायदा हुआ था कंपनी को। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। जबकि इस क्वार्टर में क्या हुआ, इस क्वार्टर में भी एक एडजस्टमेंट है कंपनी का अदर इनकम। अदर इनकम में अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को 5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है अदर इनकम के थ्रू। याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अदर इनकम में जो भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है उसके ऊपर उनका जो खर्चे होते हैं वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अदर रेवेन्यू की वजह से कंपनी के जो मतलब रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक्सपेंस कम हो गया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक्सपेंस में कुछ जाता नहीं है अदर रेवेन्यू की तरफ से। तो इस वजह से खर्चे कम है, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा एक्सेप्शनल आइटम का भी एडजस्टमेंट है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 11.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 14.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्यों बढ़ा है मैंने ऑलरेडी बता दिया, अदर इनकम की वजह से ही 5 करोड़ के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹1.12, पिछले साल 3.98, अभी देखें तो 1.46 के आसपास है। तो बेसिकली EPS जो है कंपनी के वो नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से आपको इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास नहीं लग रहे हैं। टू बी फ्रैंक अगर मैं बताऊँ आपको तो कंपनी का रेवेन्यू मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रेवेन्यू देखें तो कंपनी का ऑलमोस्ट कांस्टेंट आपको देखने मिला, ऑलमोस्ट स्टेबल आपको देखने मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू जब तक नहीं बढ़ेगा मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर उतने पॉजिटिव तो नहीं माने जाएंगे। हाँ, नंबर पॉजिटिव साइड पे आपको जाते हुए देखने को मिला, नेगेटिव कुछ नहीं है इस नंबर के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से तोड़फोड़ वाले भी नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।